अरे बात ये राजकुमार पांडे जी की तरफ से गुप्तदान महाकल्याण। चलिए ये गुप्त दान आया है और भगवान के लिए बस 151 रुपया। भगवान की हर मनोकामना को पूर्ण करे गुप्त दान करने वालों को।
और ऐसे ही दान करते रहें और ईश्वर के ऊपर जो संकट है वो संकट दूर करेंगे। हरे ललित भोले रघुनाथ की जय हो। भोले व्यासी महाराज की जय हो। भोले आदि के आनंद की जय हो। भोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भोले महाकाली मैया की जय हो। भोले बुढ़िया समय की जय हो। भोले संत समाज की जय हो।
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासो कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिष्टप्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं धर्षयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां श्रीराम जय जय राम।
सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वर्गपुर पठव जाई आने नृपत सरथ बोलाई राम सिया वर्गपुर पठव जाई आने नृपत सरथ बोलाई राम सिया पठये दूत बोली सकल बोलाए आए सब विश्वामित्र जी के आग्रह पर महाराज जनक ने पत्रिका भेजी अवध दूध पत्रिका लेके गया। समाचार मिला महाराज दशरथ को। एक क्षण में समाचार पूरे राज्य में व्याप्त हो गया। दूत ने महाराज दशरथ के पुत्रों का यानी राम जी का गुणगान कहा। बोले महाराज आपके पुत्र तो गजब है। जिस धनुष को रावण दास छुआ नहीं चाहता, हरे सकल भूख बजता था। बड़े बड़े बलशाली राजा जिस धनुष को तिलकट भी न हिला सके, शक्ति के अहंकार में जो मदमस्त थे, महाराज आपके पुत्रों ने उनके सारे मद को समाप्त किया, पूरा अहंकार तोड़ दिया। धनुष के साथ सारे पृथ्वी के जितने भूमंडल के राजा थे सबका घमंड चकनाचूर कर दिया। पुत्रों की प्रशंसा सुन के महाराज गदगद हो गए। जाए पत्रिका लेकर के सबसे पहले गुरु जी के पास गए। गुरु जी वशिष्ठ गुरु जी पास गए, साष्टांग प्रणाम किया। गुरु जी आपकी सब कृपा है। मैं तो भेज ही नहीं रहा था विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण को। आपने समझाया तभी तो भेजा। तो सब आपकी कृपा है। महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज दशरथ आप धन्य हैं। आप सृष्टि के सबसे बड़े
भाग्यशाली पिता हैं, क्योंकि आपका पुत्र राम है। राम जैसा पुत्र होना असंभव है। समाचार भरत जी को मिला, पूरे राज्य में प्रचारित कर दिया गया कि राम जी की बारात चलनी है। कौन नहीं जाना चाहेगा? बारात की तैयारी हो रही, विधिवत बारात चलनी चाहिए। जनकपुर वासियों को भी पता चलना चाहिए इसलिए अयोध्या की बारात कैसी स्टेटस मेंटेन होना चाहिए। बारात की तैयारियां चल रही है, अलग अलग टोली बनी है। कुंवारों की अलग टोली है, बूढ़ों की अलग टोली है, संतों की अलग टोली है, विद्वानों की अलग है। सब अलग अलग समूह हैं। विद्वान है तो विद्वानों के समूह के लिए अलग व्यवस्था है। बोले ये जो रथ जाएगा, ये जो वाहन जाएंगे, इसमें केवल विद्वान लोग जाएंगे। ये जो रथ व्यवस्था है या घोड़े हैं, इसमें केवल महात्मा लोग जाएंगे। छोटे बच्चों की अलग है, सब कुछ। प्राचीन काल की परंपरा रही है, स्त्रियां बारात जाती नहीं थी तो स्त्रियां कोई नहीं गई। राम जी के बारात में भी कोई स्त्री बारात नहीं थी। आजकल तो वो जब से वो जयमाल सिस्टम प्रारंभ हुआ तब से लोग जाने लगे, पहले नहीं जाते। कहीं वर्णन नहीं आया है आर्यावर्त क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में कहीं स्त्रियां बारात नहीं जाती थी, कहीं वर्णन आया नहीं। राजा रामचंद्र जी के काल से वर्तमान काल में थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। विधिवत बारात की तैयारी के लिए महाराज है गए। घुड़सवारों की अलग है, हाथियों का अलग है, रथों का अलग है, विमानों का अलग है। सारी व्यवस्था है कि इसमें किसी चीज की कमी हो रही है। सज रहे हैं सारे अयोध्यावासी अपने अपने दिव्य वस्त्रों का। वैसे भी बारात में जो सबसे अच्छा कपड़ा होता है वही पहन के सभी जाते हैं, वैसे ही वहां भी है। जिस समय पत्रिका आई थी तो उस समय भरत और शत्रुघ्न जी कहीं खेल रहे थे, बालकों के साथ थे, आनंद में, मित्रों के साथ में। सुनाई पड़ा पत्रिका आई है, पत्रिका इसकी भैया राम जी खेलत रहे कहाँ सुधी पाई, खेलत रहे सुधी पाई, आए भरत सरि सरि पिताजी से पूछना है, सब चाहते हुए पूछना पिताजी ये पत्र कहाँ से आया। रघुनाथ ने समाचार दिया, सब आनंद है। सारी तैयारियां चल रही है, बिना दूल्हे की बारात। दूल्हा पहले ही ससुराल में पहुंच गया। पहली बात है कि दूल्हा ससुराल में बैठा है और बारात जा रही है। अरे परिस्थिति वैसी है, सज धज करके
काम की 12 दिव्य स्वर्ण जड़ित रत्न जड़ित रथों में बैठ करके घोड़ों को भी सजाया गया है रत्नों से, अनेक प्रकार की मालाओं से सुशोभित किया गया है। हाथियों को सजाया गया है, सोने की मालाएं, हीरों की मालाएं, अनेक गजमुक्ताओं से सजा करके एकदम रथ, घोड़े, पशु सबको सजाया गया है। बारात प्रस्थान का समय है। गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव बारात जनकपुर के प्रस्थान होनी। सत्यवाचन ब्राह्मणों ने उच्चारण किया, सत्यनेन्द्रो विश्रवाः सत्यनः सूखा विश्ववेदाः सत्यनस्ता रक्षो अरिष्टनेमिः सत्यनो बृहस्पतिर्दधाति। सत्यवाचन पढ़ा, मंगल श्लोक गायन हुए, पूजन हुआ, गौरी गणेश का पूजन हुआ, जो वैदिक रीति है सारे किया, मंडप पूजन और बारात प्रस्थान किया। बारात जयपुर के, बारात जनकपुर के लिए प्रस्थान। महाराज जनक जी की विशेषता है, बारात के स्वागत के लिए जगह जगह व्यवस्था की है। ऐसा नहीं कि बारात भूखी प्यासी आए, कारण बारात अगर भूखी प्यासी आएगी तो नगर में पहुंचते हुए चेहरा सबका उतर जाएगा, तो रास्ते में जवाब खाए। और पूरे भारतवर्ष को पता है राजा रामचंद्र की बारात है, तो सभी बारात का स्वागत करना चाहते हैं। बड़े सब उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, जगह जगह विश्राम करते हुए, खूब खाते पीते हुए, दंड बैठक लगाते हुए, नए नए कपड़े बदलते हुए, एक ड्रेस नहीं, महाराज दशरथ ने सबके लिए कपड़ों की व्यवस्था कर दी। 10-20 गाड़ियों में कपड़े रखवा दिए हैं, बोले नया नया कपड़ा बदलते रहो, जहाँ रुको चेंज करो, दूसरा करो। पता चलना चाहिए राजा रामचंद्र की अयोध्या की बारात है, वैभव दिखना चाहिए। क्योंकि बारात जनकपुर जा रही है, वहां भी वैभव कम नहीं है, वैभव कम नहीं है, लेकिन उनको भी पता चलना चाहिए कि राम जी के यहाँ भी कोई कमी नहीं है। खाने पीने की सामग्रियां भी ले रहे हैं, बोले मान लो थोड़ा रास्ते में दूर विलम्ब हो जाए तो तुरंत रुक करके नाश्ता करो, काजू बादाम पिस्ता, काजू कतली, रबड़ी मलाई सब लगवा दिया है सारा। हाँ, और चूड़ा दही की विशेष व्यवस्था है, चूड़ा दही, ओ दिव्य चूड़ा दिव्य दही, कुछ नहीं, खूब सब खा रहे हैं, खूब जा रहे हैं। बारात में जा रहे हैं, अन्यथा मत लीजिए भाई। बारात आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे जनकपुर के करीब पहुंची। जनकपुर वासियों को पता चला भैया बारात आने वाली है जनकपुर में, बड़ा उत्साहित है सभी। अयोध्या जी की बारात आ रही है भाई। जब दूल्हा इतना तगड़ा है, जिसने पूरी दुनिया के राजाओं को परास्त करके, पर प्रत्यंता जा करके, सबको चैलेंज करके जब वरमाला धारण किया है, तो निश्चित ही जिस राज्य का होगा वो राज्य भी साधारण नहीं होगा। इसलिए बारात साधारण नहीं आएगी, विशेष होगी। तो उस विशेष बारात को देखने के लिए पूरे जनकपुरवासी परम उत्साहित, स्वागत के लिए तैयार हैं। पूरे जनकपुर को सजाया गया है दुल्हन की तरह। सर्वाधिक किसको सजाते हैं?
दुल्हन दूल्हे कहाँ करते हैं? हल्दी हल्दी पोता नहाए पहना कपड़ा चले आते हैं। सस्ती तो दुल्हन है। आज भी ब्यूटी पार्लर में कई घंटे लग जाते हैं। कई घंटे क्या, 2-2, 3-3 महीने से कोर्स चलता है आजकल। तो बड़ा विचित्र मामला है। 3-3 महीने से दुल्हनें सज रही हैं आजकल। हाँ, बारात शादी में तो 1,00,000-2 लाख रुपए तो ब्यूटी पार्लर वाले ले जाते हैं। बड़े बड़े VIP शादियों में साड़ी पहनाने वाला अलग आएगा, लहंगा पहनाने वाला अलग आएगा, श्रृंगार करने वाला अलग आएगी। सबके लिए कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000। दुल्हन के जैसे पूरे जनकपुर को सजाएगा। अद्भुत जनकपुर का श्रृंगार हो रहा है। गली गली में चौके पूरी गई, रंगोलियां बनाई गई, बंधनवार लगाए गए हैं, घरों की दीवारों को सजाया गया है, खंभों में पुष्प मालाएं लपेटी गई हैं, चारों तरफ चित्र, सुगंधित द्रव्य, धूप, पूरा जनकपुर महक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है। जनकपुरवासी दिव्य माला, उस पार्टी का पूछना ही नहीं था। एक से एक पुष्प महा, बेला, चमेली, कचना, ये दुनिया भर दिव्य दिव्य मालाएं बनाई, स्वागत के लिए सजा। बारात पहुंची जनकपुर। भव्य स्वागत हुआ सबने। महाराज जनक अपने राज्य के वेदज्ञ ब्राह्मणों के साथ, अपने पुरोहित सदानंद जी के साथ पहुंच करके भव्य स्वागत, अभिनंदन किया। बारात को जन्माते में रुकवाई गई। वहां सारी व्यवस्था है। राम लक्ष्मण को पता चला कि पिताजी आ गए हैं। कई महीने हो गए मिले हुए, मिलना चाहते हैं भाइयों से, पिताजी से, पर जाने बिना गुरु जी की आज्ञा से जाएंगे। गुरु जी कहेंगे तभी ना जाएंगे। विश्वामित्र जी उनके उत्साह को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि उत्साहित है राम, उत्साहित पिताजी से मिलना चाहते हैं। विश्वामित्र जी लेकर के आते हैं और महाराज को संभलाया। बोलिए, ये आपने हमको दिया था और कहा था कि महाराज अब आप ही इनके माता पिता हैं, संभालिएगा, ये लीजिए आपका लड़का है। महाराज दशरथ परम प्रसन्न है। बोले, महाराज ये आपकी ही कृपा है, सारा वैभव जो भी है। हमारे बच्चे ने जो धनुष तोड़ा है, प्रतिज्ञा चाहिए आप ही की कृपा से। बच्चा तो बच्चा है, क्या धनुष तोड़ेगा, छोटा बच्चा है, कोमल है, उसके बस की बात थी क्या? पर आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ही हुआ है सब। परमानंद है, मगन है, तो क्यों ना मगन हो? परम ब्रह्म परमात्मा का विवाह क्या है, मगन होना स्वाभाविक। बारात का विधिवत स्वागत हुआ। सब विश्राम कर रहे हैं। महाराज जनक विचार करते हैं कि भैया विवाह के लिए मुहूर्त को निकाला जाए। दिव्य मंगल मुहूर्त हो, उसमें राजा रामचंद्र जी का विवाह है। मार्गशीर्ष का महीना, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी का मुहूर्त निकाला गया। राम विवाह अभी भी हम लोग उसको मनाते हैं, विवाह पंचमी। विवाह का मुहूर्त निकल गया। विवाह को देखने के लिए पूरी सृष्टि उत्साहित है। देवता दानव सब, देवता दानव मानव सब विवाह देखना चाहते हैं। भगवान का विवाह बड़ा
की जो विवाह है वो भगवान दिव्य छवि है। सारे विवाह की प्रक्रिया होती है, मंडप से हल्दी चंदन जो भी होता है सब होगा, लोग वेद रीति सब प्रारंभ है। द्वार पर पहुंचते हैं तो द्वार पूजा संपन्न हुई। प्रसन्न दूल्हे का भी प्रसन्न किया जाता है। मिथिला में प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न कर रही है स्त्रियां, तो जो प्रसन्न कर रही है अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझ रही है। ऐसा प्रसन्न आज तक नहीं हुआ। गीत गा रही है मिथिलानियां और प्रसन्न कर रही है भगवान का। परिछन चली दुल्हक बुआ सुहागिन, हिलावे चुड़िया धीरे धीरे। परिछन चली दुल्हक, पता नहीं कौन सुहागिन, हिलावे चूड़ा धीरे। भगवान की दिव्य छवि है। सारे जनकपुरवासी देख रहे हैं, वाह क्या दूल्हा है। सारे देवता महाराज भगवान भोलेनाथ पहुंचे विवाह देखने के लिए। नयन पंचदश अति प्रिय लाल, पूरा नजर गड़ाए हैं। 15 नेत्रों से भगवान भोलेनाथ के 15 नेत्र हैं, सब खोल दिया है। सारी रीति देख रहे हैं कि आज भगवान का प्रसन्न हो रहा है। विवाह की एक एक छटा को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। सब सोच रहे हैं कि एक एक छवि एकदम हृदय में हमारे बैठ जाए। सारे देवराज, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, सब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, सब पहुंचे हुए, सब देख रहे हैं विवाह में। बड़े बड़े ऋषि, सप्तर समंडल, वामदेव, जाबाली, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, सब जितने भी हैं भगवान के, जितने भक्त हैं, ऋषि महात्मा संत, सारे सिद्ध, नाग, किन्नर, गंधर्व, कोई आकाश से देख रहा है, कोई जनकपुर में पहुंच गया है, कोई वेश बना के पहुंचा है, कोई जनकपुर में ही घराती के रूप में शामिल हो गया है, कोई बाराती के रूप में शामिल हो गया है। जिसकी जैसी इच्छा है, जिसको बारात करने की इच्छा हो बाराती बन गया, जिसको बारात का स्वागत करने की इच्छा हो घराती बन गया। कैसे भी बोले इस बारात में सम्मिलित होना है, जैसे भी इस विवाह को देखने की सुविधा मिल जाए वही बन जा रहे हैं। देख रहे हैं बाराती बनने में ज्यादा सुविधा है देखने में, तो बाराती बन जाते हैं। अब देखा कि घराती बनने में ज्यादा सुविधा है तो घराती बन जाते हैं। हाँ, देखना है चाहे जैसे देखें। आज मिथिला नगरिया हाल सखिया, आज मिथिला नगरिया हाल सखिया, चारों दुनिया में चारों दुनिया में बड़े कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया हाल सखिया, आज मिथिला नगरिया चारों दुनिया में बड़े चारों दुनिया में बड़े मिथिला नगरिया
मोड़ी मोड़ी आँखों डाला तोरे सीते माथे मोरिया कुंडल तोरे कनवा सीते माथे मोरिया कुंडल तोरे काली काली कजरा रे दुल्हन नयनवा कारे कजरा रे दुल्हन नयनवा कारे कजरा रे दुल्हन नयनवा आधे लोहा के गाई तिनकर गाल सखिया आधे लोहा के गाई तिनकर गाल सखिया तैयारी हुई तो महाराज ने विचार किया, ठीक है सीता जी का तो विवाह धर्म शरीर था पिता हो गया, लेकिन एक भाई और भी है लक्ष्मण जी को विवाह कर देना चाहिए। अपने भाई से बात किया, बोले कर दिया जाए क्या? बोले हाँ भाई साहब जो भी हो। उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ तुरंत टाइम उसी समय देखा कि दो भाई और आए हैं भरत और शत्रुघ्न। बोले इनका भी भरत जी के लिए मांडवी जी, शत्रुघ्न जी के लिए श्रुति कीर्ति। चारों को एक साथ दूल्हा बना। महाराज परमानंद ने बोले एक ही बारात लेकर के आए थे, चारों का विवाह हो गया, इससे बड़ा आनंद क्या हो। विवाह जो है वास्तव में समानता में होनी चाहिए। कितनी समानता है विवाह में देखिए। राम जी का 2 अक्षर का नाम राम, 2 अक्षर का सीता। भरत 3 अक्षर का नाम तो मांडवी 3 अक्षर का नाम। उर्मिला लक्ष्मण, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न, बराबर नाम में भी समानता। समानता रहती है तो आनंद आता है। विवाह का जो उद्देश्य है खुशहाल जिंदगी चलती है, और जब समानता नहीं रहती है फिर क्या होगा? फिर वही नरक है जिंदगी पे। तो भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई दूल्हा बन करके मंडप में प्रवेश करते हैं। मंडप विवाह मंडप में महाराज जनक ने पाप जर का आचमन किया, पूजन कराया, चारों दुल्हनों को लाया जा रहा है। चली लाई सीता ही सखी सादर सज सुमंगल भामिनी। चली लाई सखी सादर सज सुमंगल भामिनी। सादे सुंदरी सब मन कुंदर जानी। काम को
कोटि काम लगाओ हाय। कामदेव तो सबसे बड़ा सुंदर सृष्टि में कहा गया है, लेकिन कामदेव को भी आज भगवान श्री राम के विवाह में स्वयं को शर्म आ रही है। मेरी सुंदरता कुछ नहीं है, व्यर्थ है। भगवती जानकी का अद्भुत श्रृंगार, दुल्हन का वेश पहन करके मंडप में आके विराजमान हुई, सुंदर दिव्य शरीर, भगवान मंद मंद मुस्कान, दूल्हा के वेश में राम जी विराजमान, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की सारी दुल्हनें, दिव्य छवि है। इस छवि को सारे देवतागण, ऋषि, जो भी बाराती गए हैं, सब देख करके सारे धन्य हो गए हैं। ऐसा तो विवाह कभी आज तक देखा ही नहीं। अद्भुत निहारे सजनी आज राघव की झांकी, निहारे सजनी लेकिन आज भगवती ने राम जी को भी थोड़ा अतिक्रांत कर दिया। गोस्वामी जी लिख रहे, वर्णन नहीं कर सकते, इतनी सुंदर लग रही है जानकी सीता। गोस्वामी जी कह रहे वर्णन की बस की बात नहीं है, अब जो देख रहा है उसी को पता है कितने सुंदर। अब पता नहीं वो समझ पा रहा है कि नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अद्भुत सौंदर्य, अब ही मन किए विवाह को देखें सब प्रणाम करें, धन्य है। आज जब हमारा जन्म सफल हो गया, जो मानो ऋषि महात्मा सोच रहे हो
हमने जो हजारों हजारों वर्ष की तपस्या की थी, उस तपस्या का आज फल मिल गया। भगवान भोलेनाथ सोच रहे जो हम समाधि लगाते थे अखंड अपार, आज समाधि अखंड अपार, आज वो समाधि का सारा फल मिल गया। देवराज इंद्र सोचते हैं इतने दिनों से राजा बन गया था और देवराज इंद्र को शाप दे दिया था महर्षि गौतम ने कि तुम्हारे शरीर में भय ही हो जाएंगे। महाराज वो सारे छिद्र नेत्र हो गए। देवराज इंद्र 1000 नेत्रों से भगवान के विवाह को देख रहे और अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान के विवाह को 1000 नेत्रों से देख रहा हूँ। विवाह चल रहा है, वेद मंत्र पाठ हो रहे हैं, शास्त्र रेखा पुरुषा शास्त्राक्षा शास्त्रवाद सबूमि सर्वत श्रुतवा तेष्टदशांगुलम इदं विष्णु विचक्रमे तेना ब्रह्म समूलम नमः संभवाय तमयो भवाय नमः शंकराय तमस्कराय नमः शिवाय शिवतराय। बड़े बड़े विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण चारों वेदों के ज्ञाता उपस्थित हैं। वहां शाखोत्तार हो रहा है, सारी प्रक्रिया विवाह की क्रमबद्ध मिथिला की जो लौकिक रीति है वो भी हो रही है। मिथिला में बड़ी लौकिक रीति है। मिथिला की विशेषता वहां दुल्हा को बड़ा दिन जल्दी नहीं भेजते। विवाह के बाद अभी भी एक एक महीना दूल्हा दुल्हन को रोक लेते हैं, बोले बाद में जाएंगे तो जाओ बाराती। विवाह हो गया बरातियों को भेज लेते हैं और दूल्हा दुल्हन को रोक लेते हैं घर में ही और रोक लेते हैं और खूब खिलाते हैं और बोले घर से बाहर मत निकलना। 1 महीने बाद मोटा करके भेजते हैं, पता चलना चाहिए कि ससुराल से आया है। ऐसे क्या पता चलेगा? हाँ, ससुराल में स्वागत होना चाहिए, प्राचीन काल की परंपरा रही। आजकल लुप्त हो गई, आजकल तो ससुराल बेकार हो गया, कोई मतलब नहीं। ससुराल में क्या स्वागत होता था, भयंकर वाला। एक तो जो शादी देखने जाते हैं उनका बड़ा स्वागत होता है, पूछो मत। जिसके घर में कुछ नहीं होता है वो भी ढूंढ ढांढ के बढ़िया चीज लेके आता है। हाँ, रास्ता मान लो कहीं भटक गए रात्रि में और भूख लग गई और भोजन करना हो तो बस थोड़ा सा संदेश डाल दो, क्या लड़का देखने आए हैं, बस अरे व्यवस्था भी आई थी, हलवा पूरी सब कुछ मिलेगा। कुछ घर में नहीं होगा तो व्यवस्था हो जाएगी। बड़ा आनंद चल रहा है विवाह का। सप्तपदी सारा कन्यादान सब विधिवत पंडितों ने कराया। भगवान का मंगल विवाह संपन्न हुआ। नंबर आया कोबर का। कोबर आज से नहीं है, अनादिकाल से, त्रेतायुग से ही कोबर की लीला चल रही है। कोबर में ले जाया गया भैया सारों दुल्हा सरकार दुल्हनों के साथ। अब वो खेलेंगे, वो सब होता है, पता नहीं क्या क्या पानी के अंदर ऐसे ऐसे सब होता है ना, वो सब उसको क्या कहते हैं, पासा आसा पासा कुछ भी। तो राम जी जो है सीधे सोचते हैं जानकी जीत जाए तो अच्छा है, पर लक्ष्मण जी कहते नहीं मैं तो जीतूंगा खुद, मैं तो हारने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, भरत जी भी सीधे साधे होगी, कहते कोई बात नहीं मांडवी तू ही जीत जा। शत्रुघ्न जी कहे नहीं भाई तुम जीतने नहीं दूंगा, मैं तो श्रुति कीर्ति को जीतने नहीं दूंगा। आनंद चल रहा है कोबर में, हंसी मजाक होता ही है, इसी आई है। वैसे वास्तव में उसका नाम क्रोध अवर है। दूल्हा को कितना क्रोध आता है ये जांच किया जाता है कोबर में। चिंगूटी काटना, खोद लेना, बाल खींच लेना, चलता है, अभी भी चलता है।
ऐसे ही हो रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। एक सीता जी की पत्नी थी, राम जी से कहते, राम जी सुनो, बोलिए बोलिए क्या बात है। तो हमने सुना है कि अयोध्या में पुरुषों की जरूरत नहीं है। तो क्या सुना है? एक सखी का सुनो राम जी, अवधपुरी की जामा, खीर खाए पैदा सुत करहीं, पतिकर कौन है काम। वहाँ पति की जरूरत ही नहीं है, खीर खाओ बच्चा पैदा करो। राम जी गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम, कुछ बोलते नहीं, मुस्कुराते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कहाँ चुप रहने वाले, बोले इधर आओ बताता हूँ। हमारे अयोध्या में तो कम से कम पति नहीं माता का तो काम लगता है, आपके यहाँ तो माता और पिता दोनों का काम नहीं है। धरती फाड़ फाड़ के लोग निकल रहे हैं, बैठी हुई हैं। लक्ष्मण जी चुप रहने वाले नहीं, किसी भी मामले बहुत तेज थे, हंसी मजाक में भी पीछे नहीं रहना। बड़ा सुंदर है, कोहबर की रीति संपन्न हुई, विवाह संपन्न हुआ और बात बड़ी लंबी रही। पहले भी 4-5 दिन बारात रहती थी, मर्याद होता, सत्संग शास्त्रार्थ शिष्टाचार, पंक्ति पावन ब्राह्मणों की मिनिमम 5 दिन तो बारात रहती थी। अब आजकल तो परंपरा हो गई, उसमें शिष्टाचार होता था, खूब खाते थे और खूब दंड बैठक लगाते थे। 5 दिन तक बारात रहेगी तो आनंद उसी में आता था। 5 दिन बारात रहेगी, उसी में धीरे धीरे विवाह की सारी प्रक्रिया चलती थी शांति से। एक दिन मंडप हो रहा है, दूसरे दिन थोड़ा विवाह होगा, तीसरे दिन कोहबर होगा, लंबी प्रक्रिया आनंद से विवाह होता था। अब आजकल क्या है, 10 बजे 11 बजे रात को बारात पहुंचती है, डोलते डोलते हिलते डोलते, और द्वार पूजा कराते कराते 1 बज गया। विवाह कब होगा? 3 बजे विवाह शुरू हुआ। विवाह का जब मुहूर्त निकल गया तो विवाह शुरू होता है। विवाह भी मुहूर्त से होता है, ये थोड़े जब मैंने कहते विवाह कर लो। लेकिन वर्तमान की दशा यही है, अय माला जय माला अय माला फोटो फाटो, इतनी परंपरा हो गई है कि विवाह के मुहूर्त को खा जाते हैं। जब मुहूर्त खत्म हो जाता है तो विवाह शुरू हो जाता है। सही नहीं, गलत है, परंपरा सही नहीं है। विवाह का जो मुहूर्त है उसी मुहूर्त पर विवाह होना चाहिए, तभी विवाह शुभ होता है, सुख देने वाला होता है, शांति देने वाला होता है। अब विवाह मुहूर्त में विवाह होगा नहीं तो क्रांति मचेगी ही, लड़ाई झगड़ा होगा ही, चमत्कार होगा ही सारा। जब विवाह मुहूर्त में विवाह नहीं होगा, क्या समय का बड़ा महत्व है। हर चीज का मुहूर्त जो दिया जाता है उसी समय करना चाहिए। मकान बनाना है, मकान बनाने में नींव का मुहूर्त होता है। जिस मुहूर्त में नींव करना है उसमें न करके दूसरे में करोगे तो क्या होगा? मकान बनाने में हालत खराब हो जाती है, यहाँ चिल्लाते रहते हो और बड़ी नहीं रहा है। हाँ, एक मकान बनाने में 40 साल लग जाते हैं, तब तक मरने का समय आ गया, न मकान बना और खुद बने, तब तक चले गए, मकान का सुखी नहीं मिला। इसलिए जो जिस चीज का मुहूर्त है, जो जिस चीज के लिए समय बना है उसी समय में करना है। मकान के मुहूर्त का भैया कितने बजे करना है तो फिर कितने बजे ही करना है। विवाह का मुहूर्त में कितने बजे से कितने बजे तक विवाह करना है तो फिर से उसी समय विवाह करना है। अरे अभी ज्यादा नाचने की इच्छा हो तो 2 घंटे पहले बारात लेके जाओ, कूदो नाचो उल्टो पलटो, क्या करना है। विवाह में तो बड़ी देता है, बड़ी बुरी देता महाराज। जिसको जो जीवन में कभी नहीं नाचा, न नाचने आता, बिल्कुल व्यर्थ है जो, वो भी विवाह में ऐसे ऐसे कर लेता है। अरे ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, टाइम पास करना, ऐसे ऐसे करके 5 मिनट वो भी ले लेगा, व्यर्थ की बात है। जो जिस समय विहित है उसी समय होना है। विवाह का जो समय विहित है उसी समय विवाह होना है। 3 बजे 4 बजे विवाह का समय नहीं होता है। या यदि 4 बजे सुबह विवाह करना है तो इसे पंडित जी को मुहूर्त दिखवा लो भैया कि सुबह 4 बजे का देखना, क्योंकि हमारे यहाँ 1 बजे रात तक तो द्वार पूजा चलेगा,
उसके बाद फिर फोटो वाला होगा, फिर 3 बजे जाओ तो 3 बजे फिर शुरू। तो दूसरे दिन सुबह का दिखवा लो मुहूर्त, भाई रात्रि भर ये सब हो जाए, माला वाला पहनने, फोटो तो खिंच जाए। और इनसे विवाह का कोई संबंध नहीं। माला पहनाने से, फोटो खिंचाने से विवाह का क्या लेना देना है? विवाह का तो संबंध वैदिक प्रक्रिया से, पूजन से है, जप से है, तप से है, वैदिक कर्मकांड से है। उसको नहीं करना। जिससे विवाह सुदृढ़ होने वाला है, जिससे विवाह शुभ होने वाला है, वो तो कार्य कौन हो गया। अब बाकी जिससे उत्पात मचने वाला वो सब काम बढ़ गया। 2-2, 3-3 घंटे फोटो खिंचाओ बिना मतलब। भगवान का विवाह संपन्न हो गया। बारात बड़ी लंबी रही, 1-2 दिन नहीं, 6 महीने, 6 मंथ, 6 महीने बारात रही। हाँ, ऐसा वर्णन है। और बारात, अब 6 महीने बारात रहेगी तो जरूर कुछ न कुछ कांड होगा। यही हुआ। अयोध्या से जितने कुंवारे गए थे, जितने ब्राह्मण लड़के गए थे, जितने क्षत्रिय लड़के गए थे, जितने वैश्य लड़के गए थे, जितने शूद्र लड़के गए थे, नाइयों के लड़के, बाल काटने वालों के लड़के, झाड़ू लगाने वाले, सब वहाँ सब अपने अपने वर्ग में, नाई का नाई के घर में, ब्राह्मण का ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय का क्षत्रिय के घर में, वैश्य का वैश्य के घर में, शूद्र का शूद्र के घर में, सारे लड़कों की शादी हो गई। ये पहली बारात ऐसी है कि कोई भी कुंवारा वापस नहीं आया। वैसे बारात में जितने कुंवारे जाते हैं इसीलिए जाते हैं कि वहां जाएंगे तो क्या पता हमारा विवाह ठीक हो जाए, हमको लोग देखेंगे तो हमारा शादी विवाह फिक्स हो सकता है, इसीलिए आते हैं। जितने कुंवारे लड़के बारात में आते हैं सज धज करके, सेंट मार करके, स्टाइल में आते हैं कि जाएंगे तो वहाँ कोई लोग देखेगा हमको, कोई लड़की देखेगी, चर्चा करेंगी तो हमारी भी शादी फिक्स हो जाएगी, इसीलिए आते हैं बारात में। तो राम जी के काल में भी इसीलिए गए थे, हो गया। तो राम जी की बारात भैया मिथिला में जितने कुंवारे गए एक भी कुंवारे नहीं वापस आए सब। इसलिए इतनी सारी इतनी दुल्हने अयोध्या जी में आई कि पूछो मत। पूरी अयोध्या में दुल्हन ही दुल्हन नजर आ रही थी। 6 महीने बारात थी, सबका विवाह हो गया, लंबा समय हो गया। वशिष्ठ जी ने जनक जी को बुलाया, भैया अयोध्या का भी राजपाट लंबा चौड़ा है, लंबा टाइम हो गया। वैसे जनकपुर से जाने का मन नहीं कर रहा। कारण महाराज जनक ने बड़ा दिव्य स्वागत किया है। मतलब समझ जाइए कि जो है हर दिन स्वागत की मात्रा बढ़ती जा रही है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आए तो भव्य स्वागत, क्योंकि आजकल होता क्या है, पहले दिन तो भव्य स्वागत होता है और महाराज भगवान के समान है, पहले दिन भव्य स्वागत, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम, 5वें दिन तक कोई पूछता ही नहीं है। बड़े मुश्किल से 5 दिन 10 दिन तक कोई स्वागत होता है। जनकपुर की स्वागत की विशेषता है, हर दिन स्वागत में मात्रा बढ़ रहा है, डिग्री बढ़ती जा रही है। आज ज्यादा किया तो कल और ज्यादा किया, परसों और ज्यादा। इतना स्वागत जनकपुर वाले कर रहे कि 6 महीना निकल गया, पता ही नहीं चला अयोध्यावासियों को, भैया 6 महीना निकल गया। एक अपने ससुराल गया तो सबको ससुराल में स्वागत होती है, बड़ा भव्य स्वागत हुआ, इतना स्वागत हुआ कि खुश हो गया, परम प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया। सामने दीवार थी, चूना पेंट लगा हुआ था, लिखने वाला मिट्टी का टुकड़ा उठाया, एक लाइन लिख दिया, वहां क्या लिखा, ससुराल स्वर्ग का द्वार। ससुराल बिल्कुल स्वर्ग का द्वार है, इतना स्वागत धरती पर कहीं नहीं होता है।
ससुराल वाले भी कम नहीं थे। लाइन लिखी हुई देखा तो नीचे दूसरी लाइन टेक दिया, यदि रहे बिना दो चार। क्या ससुराल में 2-4 दिन रहोगे तभी स्वर्ग का द्वार। वो और जिज्ञासा किया, भाई पूछ लेना चाहिए। आज यदि रहे एक पखवाड़ा, अगर 15 दिन रुक जाए तब, तो चौथी लाइन ससुराल वालों ने लिख दिया, हाथ में खुरपा और बगल में खारा। खुरपा और झुआ लेकर के आ जाना, घास भी काटना पड़ेगा। ये मत सोचना कि ससुराल में ऐसे ही स्वागत होता है। और सच्चाई है, पहले दिन जाओ पूरी तरकारी हलवा दाल हो, 3-4 प्रकार के अचार, 2-4 प्रकार के पापड़, मिठाई नमकीन हो, बस इतना लग जाता है कि खाया नहीं जाता है। दूसरे दिन दाल चावल सब्जी और पापड़। तीसरे टाइम ही, दूसरे दिन तो क्या, तीसरे टाइम में, दूसरे दिन के पहले टाइम में दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ भी बन। चौथा टाइम आया तो केवल दाल चावल या सब्जी रोटी। एक टाइम और रुके तो पूछते हैं कि सुबह का रखा है गर्म करने खाएंगे कि ताजा बनाना पड़ेगा। ये जैसा है ससुराल की बड़ी समस्या है। लेकिन महाराज जनक जी क्या ऐसी नहीं, वहां तो हर दिन स्वागत का बढ़ता ही जा रहा है। 56 भोग में जरा 108 भोग बनवा देते और खाइए महाराज भव्य। वशिष्ठ जी ने कहा, बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया है, अयोध्या का भी राजपाट संभालना है, तो विदा कीजिए। महाराज जनक समझ गए, भगवती जानकी को अत्यंत प्रेम करते हैं। कौन नहीं करता है? सभी पिता अपनी पुत्री को, सभी माता अपनी पुत्री को प्राण से ज्यादा प्रेम करते हैं। विदाई की महाराज बेला, बड़ी विदाई की जो बेला होती है वो बड़ी गमगीन होती है। वो भी जानकी जैसी पुत्री हो, सीता जैसी पुत्री हो, फिर क्या पूछना। कैसी भी पुत्री हो उसकी भी विदाई दुख देने वाली होती है, उसमें भी परिवार वाले रो ही देते। कैसी पुत्री का मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाली भी हो तो भी रो देते हैं। और वास्तव में सज्जन हो, माता पिता की सेवा करने वाली हो, भाइयों की सेवा करने वाली हो, परम सज्जन हो, प्रेम से रहती हो, ऐसी बहन का, ऐसी बेटी का विदाई हो तो कौन नहीं रोता है। महाराज पहले के समय में पूरे गांव वाले रोने लग जाते थे। लगता था, सबको लगता था कि मेरी ही बेटी की विदाई है। गांव से किसी कोई बिटिया विदा होती थी तो पूरे गांव वाले एक सुर से रोने लग जाते थे। अब आजकल अलग है, आजकल तो लड़कियां भी अलग प्रकार से रो रही हैं। हाँ, एक ही बार सीधा हाँ करके बंद हो जाते, बोले बेहोश हो गई, होश नहीं है। अब होश ही नहीं है, रोएगी नहीं, आगे जल्दी ले जाओ यहाँ से। रोना ही नहीं है, एक्टिंग करके निकल गए। उसके बाद रास्ते में हंसने लगे, बोले कौन रोए, लफड़ा है रोने में, क्या मतलब रोने से। विदाई की मधुर बेला महाराज बड़े भारी मन से महाराज जनक विदाई की तैयारियां करने लगे। बहुत सारा सामान, रथ घोड़े काटियां हीरा जवाहरात रत्न ओ भर कर दिया। खाने पीने की व्यवस्था की है। ऐसा नहीं कि आते समय ही व्यवस्था किया था खाने की, जनकपुर से लेकर के अयोध्या तक जाते टाइम भी व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं कि आए थे तभी स्वागत करना, जाते थे वही स्वागत, वही सम्मान, वही प्रेम, वही आदर बराबर। बड़े दुखी मन से महाराज को समझाते हैं, धैर्य बढ़ाते हैं। गुरुजन विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, सदानंद जी और एक साथ जनकपुर में बड़ी लड़कियों की विदाई है तो पूरा जनकपुर एकदम व्यथित है, दुख में, गमगीन है, सब रुदन कर रहे। महाराज विदाई हुई अयोध्या के लिए। कहाँ से दुल्हनों के सहित दूल्हे
और महाराज ऐसी दशा होती कि दूल्हों को भी रोना पड़ जाता है। दूल्हे भी हिम्मत करके टिकते हैं वहाँ विदाई में। अंदर से तो हालत खराब रहती है, बाहर से एक्टिंग करते हैं कि हम रो नहीं रहे हैं। बताइए, जब विदाई होती है तो दूल्हों की भी हालत खराब रहती है, रोना आता है, लेकिन उसको किसी प्रकार से हिम्मत बना के दिखाना पड़ता है कि हम दूल्हा हैं, हम रोएंगे नहीं, लेकिन अंदर से सभी रोते हैं, उनकी हालत खराब है। मेरी खुद भी ऐसे ही दशा थी। अब वही रोना, बचा 10-20 लोग मिलके रो रहे हैं तो उसमें कहाँ से हंसी आएगी? लेकिन हम भी वही एक्टिंग कर रहे थे, भैया हम दूल्हे हैं, रोएंगे नहीं। ऐसे ही होता है, बड़े मुश्किल से संभालना पड़ता है, समझते नहीं। बारात वापस अयोध्या की जाएगी। इधर अयोध्या जी में समाचार गया कि भाई बारात, दुल्हनों से लेकर बारात आ रही है। अब दुल्हन के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तैयार हो रही है। वैसे तो पहले से ही सजी है, लेकिन अब और दुल्हनों का भव्य स्वागत होना चाहिए। दुल्हनों को पता चलना चाहिए कि कहाँ हम ब्याह करके आए हैं। ऐसा नहीं कि मेरे इतना सुंदर हमारा जनकपुर का अयोध्या जी ने कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। पूरा भव्य सजाया है अयोध्या की, एक गलियां, चौराहे, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी सजा दिया गया। सब में फूल मालाएं लगाते, बंधनवा, पटवा, रंगोलियां, पूरे अयोध्या में दिव्य सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव करा दिया गया। दुल्हनों के स्वागत के लिए पुष्प बिछाए गए, गुलाब के फूल, गेंदा के फूल, चमेली के फूल। दुल्हन इस पर चल करके आएंगे, नीचे धरती पर पांव नहीं पड़ने देंगे। कौशल्या माँ ने सुन रखा था, जानकी सीता बहुत कोमल है। सीता जी को उतारने के लिए पुष्प के ऊपर एक पराग होता है, पुष्प के ऊपर होता है, बहुत कोमल होता है पराग, पुष्प पराग, फूल के ऊपर भी वो लगा रहता है, हल्का हल्का होता है। उसको मंगवाया था, बिछाया गया है कि सीता इस पर चल के आएगी। आज भगवती जानकी श्री अयोध्या जी में पहुंची, माता ने देखा, बोले पराग से भी कोमल है, पर हो सकता है पराग भी इसके पैर में गड़ जाएगा, वो भी कष्ट दे सकता है, इतनी कोमल है। माँ कहती है, ओ इतनी कोमलता कहाँ से, बिल्कुल बच्ची है, छोटी सी है। आज मुदित अवध नर नारी सज, आज मुदित अवध नर नारी सज, चारों दुल्हन में सिया सुकुमारी सज, चारों दुल्हन में सिया सुकुमारी सज। पूछो मत, राम जी से कोमल, राम जी से भी कई गुना कोमलता का कोई शब्द ही नहीं है वर्णन करने। सृष्टि में कोई उपमा नहीं है, उपमा देने के लिए उपमान की आवश्यकता होती है। अब उपमान ही नहीं मिल रहा है कि इनके चरणों की कोमलता, इनके मुख की कोमलता किससे दी जाए। स्वयं राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे थे, वर्णन किया है सीता, क्या होता है उपमा। संसार में उपमा दिया जाता है कि मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान। राम जी कहते हैं सीता की उपमा जो है चंद्रमा से देना भी बेकार है। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। सीता को
चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। उस नभ के मयंक में है कलंक, यहाँ लिख कलंक पृथ्वी पर है। चंद्रमा में तो कलंक है, ये तो निष्कलंक है, इसमें कोई कलंक है ही नहीं, कोई कमी है ही नहीं। उपमा कैसे दे, उपमान ही नहीं मिल रहा है। उपमा ही नहीं मिल रहा है। महाराज दुल्हनों को अयोध्या जी में परखा गया, उतारा गया, बड़ा स्वागत हुआ। भगवती जानकी को कैकेयी माँ ने कनक भवन मुंह दिखाई नहीं दिया। आज भी हम कनक भवन में दर्शन करने जाते हैं अयोध्या जी में। बड़ी सुंदर छवि है कनक भवन में। जो भगवान सीताराम जी की जो छवि है वो अद्भुत है। अरे बड़ा सिद्ध और मंगल दिव्य विग्रह है। हमने तो बचपन में हम वहीं रह गए, तो हर दिन जाते थे दर्शन करने के लिए कनक भवन में। परम सिद्ध विग्रह है। जो भी अयोध्या जाता है, वैसे तो सभी जो भी अयोध्या जी जाते हैं वो बिना कनक भवन में भगवान का दर्शन किए अयोध्या की यात्रा पूर्ण नहीं होती है। दिव्य छवि है भगवान की। राघवेंद्र सरकार एकदम मुस्कुराता हुआ विग्रह भगवान, एकदम भगवान विद्यमान है, इसमें कोई संदेह नहीं हुआ। और वहाँ की अनेक दिव्य दिव्य घटनाएं हैं। सारी दुल्हनें अयोध्या जी में विश्राम कर रही हैं। अयोध्या जी में उत्सव हो रहा है। जब तेरा जाहि घर आए, जब तेरा जाहि घर आए, तेरा जाहि घर आए, जब तेरा जाहि घर आए, नव मंगल मोद बधाए, नव मंगल मोद बधाए। हर दिन मंगल वाद्य बज रहे हैं, उत्सव ही उत्सव चल रहा है। अयोध्या जी में आनंद ही आनंद है। अब भैया एक साथ अपनी दुल्हनें आएंगी तो फिर क्या पूछना है। आज भी जब दुल्हनें घर में आती हैं तो कुछ दिन तक बड़ा आनंद रहता है। बड़े समय से नाश्ता बनेगा, अच्छा अच्छा भोजन बनेगा, कुछ दिन तक, ज्यादा दिन तक नहीं, कुछ दिन तक तो बनता ही है। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आती है घरों में और उत्सव ही उत्सव। महीना 2 महीना तो बड़ा आनंद रहता है। अभी भी घरों में जब दुल्हनें आती है तो महीना 2 महीना बड़ा आनंद है। अयोध्या जी में यही हो रहा है। श्री राम जी के काल में भी यही हुआ, त्रेता युग में भी। लेकिन वहां तो हर दिन उत्सव है, वहां का क्या पूछना है। राजा रामचंद्र जी का मामला है। जिस चीज की कमी है, जहाँ स्वयं लक्ष्मी जी आई है, जहाँ स्वयं भगवान विराजमान है, जहाँ
त्रैलोक्य की संपूर्ण जहाँ है, वहां पर इतना क्या है, आनंद ही आनंद है, हर दिन उत्सव चल रहा है। सारे ऋषि महात्मा सब भगवान के विवाह के लिए आए हुए थे। दशरथ जी ने सबको बुलाया था बारात के लिए। विश्वामित्र जी साथ में आए, रुके हुए। विश्वामित्र जी जाना चाहते हैं अयोध्या जी के लिए, चले हम। महात्मा लोगों को ज्यादा दिन तक नगर में नहीं रहना चाहिए, ज्यादा दिन तक रहेंगे तो आसक्ति हो जाएगी, लगाव होने लग जाएगा, इसलिए चलना चाहिए। राम जी आते कहते गुरु जी अभी क्यों जाएंगे, अरे कुछ दिन रुकिए, आप रहते हैं यहाँ मन लगा हुआ, आपके बिना यहाँ मन कहाँ लगेगा। आप रहते हैं तो कुछ सत्संग सुनने को मिलता है, आपको प्रणाम करने को मिल जाता है। आप चले जाएंगे तो कैसे मैं प्रणाम करूँगा। राम जी की कहने से रुक जाता है। फिर 2-4 दिन 5 दिन रुकते हैं विश्वामित्र जी, फिर तैयार होते हैं, भाई बड़ा दिन हो गया चलना चाहिए। फिर राम जी आते हैं, अगर आप चले जाएंगे तो मैं सेवा किसकी करूँगा। पुनः रुक जाते हैं, फंस गए हैं। तो फंसे तो परब्रह्म परमात्मा जब रुक रहे हैं तो कौन जाना चाहेगा। जाना चाहते हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। बड़ा आनंद चल रहा है, सत्संग हो रहे हैं, महात्मा लोगों का अलग से दरबार लगता है। नित्य किसी दिन यज्ञ के विषय पर चर्चा हो रही है, किसी दिन गृहस्थ धर्म पर चर्चा हो रही है। बोले गृहस्थ का धर्म क्या है, महात्मा लोग उपदेश से बोले गृहस्थ का कर्तव्य होता है। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, फिर चर्चा होती है। तो प्रारंभिक अवस्था होती है ब्रह्मचर्य अवस्था। वैसे तो 100 वर्ष का जीवन है, इसका विभाजन 25 वर्षों में किया गया। 25 वर्ष तक व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए। इतना अध्ययन करना चाहिए कि आगे का जो 75 वर्ष है आनंद में जाए। अगर 25 वर्ष बढ़िया से अध्ययन नहीं किया तो आगे का जीवन व्यर्थ है, बड़ी दुर्गति है। विद्या अर्जन 25 हो जाना चाहिए, काफी हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत कंपटीशन का एग्जाम देना हो बच जाए अलग बात है, लेकिन प्रायः 25 वर्ष की अवस्था पर विद्या अर्जन संपूर्ण हो जाना चाहिए। उसके बाद में गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर गृहस्थ विद्यार्जन में क्या ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, केवल विद्या अध्ययन कर्तव्य है। उसके अलावा कोई काम नहीं होता, केवल पढ़ाई करो चुपचाप शांति से। बिना असत मार्ग पर गए, बिना गलती किए, बिना दुष्टता किए शांति से व्यक्ति को 25 वर्ष तक अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद गृहस्थ धर्म में प्रवेश करिए। गृहस्थ धर्म के जो नियम है उनका पालन करिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम पर ही सारे आश्रम निर्भर है। सन्यासी का भी भरण पोषण कौन करता है, गृहस्थ करता है। ब्रह्मचारी का भी भरण पोषण कौन करता है, गृहस्थ करता है। वानप्रस्थ का भी भरण पोषण कौन करता है, गृहस्थ करता है। इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, सभी का भरण पोषण करना है। पूरी सृष्टि का आधार है गृहस्थ आश्रम। बड़ा दायित्व होता है गृहस्थ पर। कोई द्वार पे आ जाए उसको भूखा सोने दे, कोई मांगने आ जाए उसको बिना दिए वापस न जाने दे, बड़े नियम है।
परिवार के सारे सदस्य भोजन करने तो अंतिम में भोजन करे। जितने भी कुल परंपरा की रीति है उनका पालन करे, देवताओं की अर्चना करे, समय समय पर पूजा का आयोजन करे। गृहस्थ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा कठिन है गृहस्थ, इतना आसान नहीं। माता पिता का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, समाज का ध्यान रखे, देश का ध्यान रखे, सभी चीज का भार रहता है। अब कोई कर्तव्य का पालन नहीं करे वो अलग विषय, और भार तो होता ही, सभी का भार होता है। वानप्रस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं गृहस्थ के बाद, जब 50 को पार करने लगते हैं, तब धीरे धीरे अब दायित्व को समझना, कारण जाने का भी तो समय है, जाने की भी तैयारी करनी पड़ती है। हमारा धीरे धीरे सांसारिक कार्यों से विरत होना चाहिए। 50, 51, 52 तक संतान के सारे कर्तव्य को करके निवृत्त होकर केवल भगवत उपासना की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। धार्मिक यात्राएं करना, तीर्थ यात्रा करना, यज्ञ करना, पूजा करना, एक और जब भारत का संस्था बीत जाए भगवान की कृपा से, क्योंकि आजकल तो वैसे ही सब मर जाए, इतने रोग चल गए हैं, 84 लाख रोग भी हो गए हैं। जैसे 84 लाख सृष्टि में संख्या है जन्म लेने वालों की, वैसे ही 84 लाख रोग हो गए हैं। अब इतने रोग हैं, कब किसको कौन सा रोग हो जाए, शुगर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, लीवर फट जाए, कलेजा जल जाए, कोई भरोसा नहीं। कोरोना आ जाए, हाँ कोरोना से विचित्र आया था, बिना मतलब के लाखों लोगों को मार डाला। कब कोरोना आ जाए, कब स्वाइन फ्लू आ जाए, इतने रोग हैं संसार। इतने रोगों से जब बचते हैं तब जीवन चलता है, फिर भी चिंता करते हैं, लगता है अमर हो गए। तो भगवान की बड़ी अनुग्रह होती है, बड़ी कृपा होती है, तो हमारा जीवन आनंद संपन्न हो पाता है। आज आपका विवाह उत्सव का कार्यक्रम है, तो आप लोग उत्सव मनाएंगे विवाह का, और इसी विवाह की कथा का अनुभव करते हुए, क्योंकि विवाह जो है बड़ा सुंदर समय है। इच्छा होती है कि ऐसे ही सदा विवाह होता रहे। हाँ, विवाह बंधन है, विवाह का बड़ा अच्छा होता है, और सब अच्छी परिकल्पना होती है, जैसे विवाह हो रहा है ऐसे विवाह सदा होता रहे, विवाह खत्म ही नहीं होती, इसलिए ऐसे आनंद आता है बस। लेकिन विवाह खत्म कैसे नहीं होगा, विवाह एक ही बार होता है, एक ही दिन होता है, जो भी आनंद लेना है लीजिए, इसके बाद तो फिर वही। तो भगवान की दिव्य दुल्हा सरकार सभी और दुल्हनों का अयोध्या जी में स्वागत, और जो आनंद चल रहा है, जो उत्सव मन रहे हैं, इसी उत्सव का अनुभव करते हुए हम लोग अब झांकी यहाँ पर कुछ विवाह उत्सव चलेगा। कुछ वैदिक ब्राह्मण जो है मंत्र पाठ करेंगे, पूजन होगा, झांकी होगी, आरती होगी, आनंद आएगा। तो आप लोग आनंद लीजिए। फिर पुनः आगे की कथा कल 2 बजे, 2 बजे का मतलब 2 बजे, आज भी 8 बजे का मतलब 8 बजे था। आप लोग लेट से आए, मैं नहीं आया, 7 बजे आ गया था, आप ही लोग विलम्ब से आए। 3 दिन हो गए हैं, 4 कितने दिन बच गया? 4 बचे ना, 4 दिन शेष है। 4 दिन आप लोग आइए, खूब कथा सुनिए। 4 दिन के बाद तो कोई बुलाएगा भी नहीं। 4 दिन के बाद कौन कहने आएगा कि कथा सुनने आइए? कोई नहीं कहेगा। खूब सोइए और खूब घर में रहिए। बस 4 दिन का समय है, यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, आनंद लीजिए, क्योंकि ये अवसर जीवन में बार बार भी आता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि भरोसा नहीं है जीवन का, किसी के जीवन का भरोसा है, हमारा ही नहीं भरोसा। कथा कर रहे हैं, करते करते कब उलट जाए कोई भरोसा है? किसी का भरोसा नहीं है।
तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम ऐसे धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो पा रहे हैं, बहुत अनुग्रह है। तो सभी को आना चाहिए और पूरे उत्साह के साथ, पूरे मन के साथ, दिल से, आत्मा से, हृदय से धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए, उससे कल्याण होता है। भाई हमारे जीवन में बहुत सारे पाप कर्म होते रहते हैं, कोई ऐसा संसार का व्यक्ति नहीं है जिससे पाप कर्म न हो। जाने में, अनजाने में, जान करके ज्यादा करते हैं, अनजान में कमी करते हैं। उन पापों को नाश करने के लिए कोई न कोई समय होता है, तो यही समय है भगवान की कथा सुन करके, यज्ञ करके, परिक्रमा करके, दान ले करके इससे निवृत्त होते हैं। नहीं तो पाप ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तब क्या होगा, वही कोरोना आएगा। अब जो जिसके पाप इकट्ठा से ज्यादा कोरोना ले गया, और जिसने यज्ञ की परिक्रमा की थी, जिसने कथा सुना था, जिसने कीर्तन किया था, जिसने भगवान का पूजन किया था, वो सारे बैठे, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया उनका। आया कोरोना, चला गया। जो भगवान की कृपा जिस पर है वो बैठे हुए हैं। और जो नहीं, जिनके कर्म सही नहीं थे, जिन्होंने अपने पाप कर्मों को दूर करने के लिए उपाय नहीं किया, तो सब चले, कोरोना उनको ले गया। तो इसलिए ऐसी बीमारियों से, ऐसी आपत्तियों से, ऐसी विपत्तियों से बचने के लिए हमें कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दान करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कथा सुनते रहना चाहिए। और केवल सुनना ही नहीं चाहिए, कथा सुन करके जीवन में कुछ उतारना भी चाहिए। ऐसा नहीं लोग कहते नहीं, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, तो ये तो बड़ी बात है। मान लो इस कान से सुन करके और इस कान से निकालेंगे तो बीच में बुद्धि है, कुछ बात ग्रहण कर सकती है। आजकल दशा ये है, जिस कान से सुनते हैं उसी कान से निकाल देते हैं, जिससे इधर मान लो इधर से सुन करके इधर लाएंगे तो बीच में बुद्धि कैद कर सकती है दो चार बात, और यहीं सुना यहीं से निकाल दिया तो कोई संभावना ही नहीं रहती है कैद करने की। तो जीवन में कुछ बातें उतारनी भी चाहिए। ये यज्ञ है, कथा है, पूजा है, उपदेश है, इसीलिए कि हमारा जीवन सुधरे, हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा जो आगे का जीवन है हम चरित्रवान बने, हम धर्म का पालन करें, हमें आपस में प्रेम हो, जो पहले की संस्कृति थी, जो व्यवहार थे वो व्यवहार पुनः हो, पुनः भारतवर्ष में वही शांति, वही आनंद हो। ये सब कब होगा? ये सब तभी होगा जब हम धार्मिक अनुष्ठानों में जाएंगे, कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे। तो सुनने से नहीं होगा, उतारना भी पड़ेगा, बिना उतारे कुछ नहीं होगा। हमारा जब जीवन में उतारेंगे तो गारंटी है, कथा में सुनी हुई बहुत सारी जो बातें हैं उसमें से 2 4 5 बातें भी अगर जीवन में उतर जाती हैं तो जीवन उसका धन्य हो जाता है, सुधर जाता है, उसका परिवार सुधर जाता है, उसका गांव सुधर जाता है, बड़ी स्थिति विचित्र हो जाती है। मतलब जो हम परिकल्पना नहीं कर रहे होते हैं वो हो जाता है। ये सारी बातें हैं। अब आइए आप लोग विवाह उत्सव का झांकी बुलाइए और विवाह उत्सव का आनंद लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल राधा
कारण है, जा सकते हैं, आपका अनुमति चाहिए। भगवान राम जी होली का अवसर है, लेकिन बैठा हुआ समय तो मेरे मन में आया कि राम जी तो होली खिलाते हैं, तो 2-4 लाइन लीजिए। होली खेलत अवध गली महासिया बर रामचंद्र।
भैया वेद मंत्र पाठ कर पड़ी ऋषियोन्मास्ते सुस्तिमेन्द्रो विधिश्रवा सुस्तिनः प्रोगा विश्ववेदा सुस्तिनस्तार्क्ष्यो हरितनेमिः सुस्तिनो बृहस्पति दधातु विखर्स्वामरुतः विष्णुमातरः सुभञ्जावानो विदधि कुजर्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः दूरचक्षतो विश्वेनो देव अमृतागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरेरङ्गे चक्षुवागुं दत्तनु विरचेमहि देव यदायुः विदागीत आज जनकपुर में मानवा बड़ सुहावन लागे और आज जनकपुर चक्रवर्ती तनुजाया सर्वभौमाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे आज और आज जनकपुर में
नगरिया के पुतरिया के धरती गलती गिरी है गुरिया